खाते आवेल केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 खाते राष्ट्रीय शिक्षण नीति 2020 ત્રીજી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે પ્રગતિ મેદાનના ભારત મંડપમ ખાતે આયોજિત અખિલ ભારતીય શિક્ષણ સમાગમ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। શિક્ષણ મંત્રાલય અને કૌશલ્ય વિકાસ અને સાહસિકતા મંત્રાલય રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020 ની ત્રીજી વર્ષગાંઠની ઉજવણી માટે 29 અને 30 જુલાઈના રોજ 2 દિવસીય કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ કાર્યક્રમની શરૂઆત 29 જુલાઈ 2023ના રોજ ITPO પ્રગતિ મેદાન નવી દિલ્હી ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યાં માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીએ બીજી ઓલ ઇન્ડિયા એજ્યુકેશન સમિટનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું। આ પ્રસંગે આજે કેન્દ્રીય વિદ્યાલય નંબર 1 સેક્ટર 30 ગાંધીનગરના પ્રાંગણમાં રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020ની ત્રીજી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે પ્રગતિ મેદાનના ભારત મંડપમ ખાતે आयोजित अखिल भारतीय शिक्षण समागम कार्यक्रम अंतर्गत नवी दिल्ली भारतना सफल वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई मोदीना उद्घाटन प्रवचन में शाळाना 250 विद्यार्थीओ 10 शिक्षकों और आचार्य श्री मनमोहन चंद्र सत्यावली उपस्थित रह्या हता। एक गौरवशाળી क्षणे आदरणीय वडाप्रधाने 21મી સદીમાં ભારતના ઉદય અને વિકાસમાં રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020 જે અમૂલ્ય યોગદાન આપી શકે છે તેના પર દૂરંદેશીપૂર્ણ દૃષ્ટિકોણ ધરાવતા હતા અને આધુનિક ભારતનું ઉજ્જવળ ભવિષ્ય આમાં જ સમાયેલું છે, વિદ્યાર્થીઓના હાથ કહીને તેમણે તેમને પ્રોત્સાહિત કર્યા। તે પછી શાળાના આચાર્યએ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો અને ઉદ્દેશ્યો પર બોલતા વિદ્યાર્થીઓને ભાગ લેવા માટે પ્રેરિત કર્યા। 21वीं सदी का भारत जिन लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है उसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी बहुत ज्यादा महत्व है। आप सभी इस व्यवस्था के प्रतिनिधि हैं, ध्वजवाहक है। इसलिए अखिल भारतीय शिक्षा समागम का हिस्सा बनना मेरे लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। मैं मानता हूं विद्या के लिए विमर्श जरूरी होता है, शिक्षा के लिए संवाद जरूरी होता है। मुझे खुशी है कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम के इस सत्र के जरिए हम विमर्श और विचार की अपनी परंपरा को और आगे बढ़ा रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन की दुनिया में कई पैरामीटर्स हैं, लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो हमारा एक बड़ा प्रयास है समानता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्राथमिकता है भारत के हर युवा को समान शिक्षा मिले, शिक्षा के समान अवसर मिले। जब हम समान शिक्षा और समान अवसरों की बात करते हैं तो ये जिम्मेदारी केवल स्कूल खोल देने मात्र से पूरी नहीं हो जाती। समान शिक्षा का मतलब है शिक्षा के साथ साथ संसाधनों तक समानता पहुंचनी चाहिए। समान शिक्षा का मतलब है हर बच्चे की समझ और चॉइस के हिसाब से उसे विकल्पों का मिलना। समान शिक्षा का मतलब है स्थान, वर्ग, क्षेत्र के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित न रहे।
इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विजन ये है, देश का प्रयास ये है कि गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर वर्ग में युवाओं को एक जैसा अवसर मिले। आप देखिए, पहले कितने ही बच्चे केवल इसलिए नहीं पढ़ पाते थे क्योंकि सुदूर क्षेत्रों में अच्छे स्कूल नहीं होते थे। लेकिन आज देश भर में हजारों स्कूलों को पीएम श्री स्कूल के तौर पर अपग्रेड किया जा रहा है। जो बच्चे हैं उन सबसे बात की, उन सबसे मतलब एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करा और देखा कि वो मतलब हमारी जो न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है मतलब वो कैसे काम करती है और मतलब जो 3 साल हुए उनमें क्या क्या डेवलपमेंट आया है। उसके बाद में हमारे संगठन के बच्चों ने उनका स्वागत किया और नरेंद्र मोदी जी ने उनको काफ़ी ध्यान से और उनको काफ़ी अप्रिशिएट किया। उसके बाद में हम वो जो ऑडिटोरियम या फिर जो मैदान था वहाँ पे गए और वहाँ पे हमारे संगठन के बच्चों ने एंकरिंग की और उनका स्वागत किया। फिर काफ़ी एक 11th की दीदी ने उन्हें एक पेंटिंग गिफ्ट की जो मिशन लाइफ है उसके ऊपर बेस्ड थी। फिर नरेंद्र मोदी और मतलब जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे और फिर नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने विचार और हम विचार प्रस्तुत किए और हम सबने उसको ध्यान से सुना और उससे कुछ नई चीज़ें सीखने के बारे में प्रयास किया।